आज हम बात करेंगे कि कैसे डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी क्रिएट होगी। यह कार्य केवल एडमिन की आईडी से होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने PFMS के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर के बारे में जानकारी ली थी। आज हम इस वीडियो में डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर के बारे में जानेंगे कि इनकी आईडी कैसे क्रिएट करनी है और इनका क्या क्या कार्य होता है और वह कार्य कैसे पूरा करना है। ये सभी हम एक लाइव डेमो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पर PFMS पोर्टल ओपन करेंगे। उसके बाद ही आपके पास आपको ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप एडमिन आईडी, जो आपकी एडमिन की आईडी और पासवर्ड BOF से प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। एडमिन की आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी, क्रिएट एजेंसी यूजर। इसके बाद आपको एक नई आईडी क्रिएट करनी है, डाटा अप्रूवर की या फिर डाटा ऑपरेटर की। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड में जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मास्टर का ऑप्शन है। मास्टर के ऑप्शन में जाकर यूजर और यूजर में जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास ये स्क्रीन शो होगी, क्रिएट एजेंसी यूजर। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमें टाइप ऑफ यूजर यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें जिसकी भी आईडी क्रिएट करनी है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए पहले हम डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाना चाह रहे हैं तो डाटा ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम में हम जिस टीचर को डाटा ऑपरेटर का कार्य सौंप रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उनका लास्ट का नाम लिखेंगे और ये फर्स्ट नेम भी और लास्ट नेम भी लिखना जरूरी है। चाहे आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए लेकिन लास्ट नेम लिखना जरूरी है। मान लीजिए कोई केवल एक नाम ही यूज करता, लास्ट नेम यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर डालना जरूरी है। कुमार या कुमारी जरूर डालना है। उसके बाद आ जाते हैं ईमेल आईडी। हम ध्यान से चेक करेंगे कि ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी हम डाल रहे हैं वो एक तो ठीक हो, गलत ना हो। दूसरा, जो ईमेल आईडी हम डाल रहे हैं वो वर्किंग में हो। ऐसा ना हो कि वो कई साल पहले बनाई थी और अब देखा तो उसका पासवर्ड भूल गए या हमें ठीक से ईमेल आईडी याद नहीं और वो ओपन ना होके दे। क्योंकि जब हम ये क्रिएट करेंगे तो इसका जो 1 टाइम पासवर्ड होगा वो आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा, वहां से हम पासवर्ड नोट करेंगे। तो ये ध्यान से भरना। इसी तरह फोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये 2 चीजें भी ध्यान से भरनी है और वही फिल करनी है जो फोन नंबर वर्किंग में हो। ऐसा ना हो कि फोन वो बंद हो चुका है या किसी और के पास चला गया है, तो ऐसा फोन नंबर दें जो आपका वर्किंग में है। लॉगिन आईडी, अब आ जाती है लॉगिन आईडी। हमें ये ध्यान रखना कि हम किसकी बना रही है आईडी। मान लीजिए हम अब जैसे डाटा ऑपरेटर की बना रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए डाटा ऑपरेटर की कौन सी आईडी है और अप्रूवर की कौन सी है। तो इसके लिए हम ध्यान रखने के लिए आईडी जब हम बनाएंगे किसी व्यक्ति के नाम से ना बनाकर, किसी टीचर के नाम से ना बनाकर स्कूल के नाम से ही बना दें और उसके साथ में डाटा ऑपरेटर है तो DO लिख दें साथ में, और अगर डाटा अप्रूवर है तो स्कूल के नाम के साथ APP लिख दें। इससे ये ध्यान रहेगा ये अप्रूवर है और ये डाटा ऑपरेटर की आईडी है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के साथ ही ये मैसेज शो होगा, देखिए, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, योर पासवर्ड हैज बी सेंट ऑन योर ईमेल। उसमें आपकी यूजर आईडी भी आपकी मेल पर गई है और पासवर्ड आपकी मेल पर गया है। लेकिन वो जो पासवर्ड होगा वो केवल 1 टाइम यूज के लिए होगा, एक बार ही होगा। जब हम उस आईडी को ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले यही दिखाई देगा, अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। तो आपको पासवर्ड चेंज कर लेना है। इसके लिए पासवर्ड चेंज करना है। कई बार क्या होता है, जब हमने आईडी बनाई है डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर की, जब हम लॉगिन करते हैं तो उनकी आईडी पासवर्ड गलत बताता है। तो इसके लिए
एक अलग से वीडियो बनाई गई कि भाई अगर ऐसे गलत बताए पासवर्ड आईडी या फिर हमें चेंज करना हो वो कैसे करना है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ये आपका एक यूजर क्रिएट हो गया है डाटा ऑपरेटर का। अब हमें क्या करना है, डाटा अप्रूवर दो बनानी थी आईडी, एक डाटा ऑपरेटर की और एक डाटा अप्रूवर की। ऑपरेटर का क्या काम था, जो भी बिल वगैरह हमें बनाने हैं वो इस आईडी से बनेंगे। अब दूसरी आईडी दूसरा यूजर आईडी बनानी है तो उसके लिए फिर से मास्टर यूजर और ऐड न्यू, सेम यही प्रोसेस रहेगा। खाली हमें चेंज क्या करना है, केवल हमें चेंज क्या करना है, टाइप ऑफ यूजर में जाकर डाटा अप्रूवर पर क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसी ही। इसमें दूसरे टीचर की, लेकिन बनाना दूसरा टीचर पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरे टीचर की जिसको डाटा अप्रूवर का कार्य सौंपा गया है उसकी डिटेल डाल देंगे। और नीचे लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी में क्या करेंगे, लॉगिन आईडी में उसी तरह स्कूल का नाम और साथ में अप्रूवर का कर रहे हैं तो APP लिख देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। उसी तरह ये सारा का सारा उसी तरह आईडी और पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर पहुंच जाएगी, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब इसे डाटा अप्रूवर का क्या काम रहेगा, इसका काम जो डाटा ऑपरेटर से बिल आए हुए थे, बिल जो उन्होंने क्रिएट किए थे वो बिल चेक करने हैं। अगर ठीक है तो अप्रूव कर देंगे, अगर गलत है तो रिजेक्ट करके वापस डाटा ऑपरेटर के पास भेज देंगे। अब ये जो बिल बनाने थे वो डाटा ऑपरेटर की आईडी से बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे बिल, और फिर उसके बाद अप्रूवर की आईडी से वो एक्सेप्ट कैसे होंगे या रिजेक्ट कैसे होंगे, इसके लिए अलग से वीडियो है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और दूसरा एक वीडियो और है, इसके बाद जो एक बार करने के लिए वन टाइम है वो क्या है, अकाउंट एक्टिवेशन। तो वो अकाउंट एक्टिवेशन कैसे करना है उसकी वीडियो अगले पार्ट में होगी, वहां से आप देख सकते हैं कि अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है।